पीटीआई की तरफ से एहतजाज भी शायद कोई पाइपलाइन में है, अगर तो खान साहब की रिहाई मुमकिन ना हो सकी उसके ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन कैसे करेंगे? क्योंकि जब भी कभी एहतजाज का माहौल बनता है तो इस्लामाबाद में दाखिले से रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ख़ुद यहाँ की हुकूमत के लिए भी। तो ख़बरें ये आ रही थी कि आप लोग खैबर पख्तूनख्वा का जो इस्लामाबाद से मुल्का इलाका है वहाँ तक पहले अपना एक स्ट्रेंथ बनाएंगे और उसके बाद आप इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। क्या इन चीज़ों के ऊपर भी काम हो रहा है? कल खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया जी कि एक मुल्क की एहतजाज जो है उसको वो ऑर्गेनाइज करें। और हम लोग उन्होंने कहा है कि जी हम डी चौक नहीं आएंगे, हम इस्लामाबाद को फोकस नहीं करेंगे, हम सारे मुल्क को फोकस करेंगे और तमाम मुल्क में एहतजाज पुरअमन एहतजाज जो है वो किया जाएगा। उसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है। अब देखते हैं कि कब तक काम खत्म होता है और जो एहतजाज का अमल है वो शुरू होता है, लेकिन वो क्लियरली कल बता चुके हुए हैं कि वक्त आ गया है कि हम मुल्क की एहतजाज जो है उसको इनिशिएट करें। तो इसमें सर कारकुनों को बाहर निकालना कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपके तो ऑलरेडी कई कारकुनान हैं जो जेलों में कैद हैं, कई के ऊपर रिपोर्ट्स दर्ज हैं, एफआईआर्स हैं। तो कैसे मतलब ये स्ट्रेंथ कैसे बना पाएंगे जब ऑलरेडी आपकी एक बड़ी तादाद जो है वो जेलों के अंदर कैद हुई हुई है? बहुत लोग हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन जो आपको देखा था आपने कि 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा इन लोगों ने हमें दी थी। हम्म। केपी में तो हमारी हुकूमत भी है और बाकी तमाम प्रोविंसेस में भी, इंक्लूडिंग सिंध एंड बलूचिस्तान में प्रेडोमिनेंट लोग जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं। हम्म। ये खान साहब की कॉल की देर है। आप देखेंगे कि जब कॉल दी जाएगी तो लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। बाज दफा शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता रहा है, आप भी कर रही हैं मेरा ख्याल है कि शायद लोग ना निकले, लेकिन मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता मोस्ट हम्बली। और मैं फील करता हूँ कि जो सपोर्ट पेश खान का है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी हुई नहीं है। तो खान साहब ने जब भी मुल्की एहतजाज की कॉल देंगे आप देखेंगे कि लोग निकलेंगे। और हुकूमती फस्तायत जो है वो तो उसको तो किसी तरीके से मेजर कर ही नहीं सकते हैं, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और नित नए तरीके नित नए हथकंडे जो हैं वो आजमाए जाते हैं इस फस्तायत के कॉन्टेक्स्ट में। और लास्ट टाइम भी आपने देखा है जितनी दफा भी हम लोग बाहर निकलने की कोशिश की है, एहतजाज का शायद मौका वाकई आ गया और खान साहब ने कह भी दिया। तो अब तो हमें उसी तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। देखते हैं कि कब तक उस सिलसिले में पूरा जो तैयारी जो है वो की जाती है और उसके बाद इसको इनिशिएट किया जाता है। अच्छा सर, लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो माहौल बना है पाकिस्तान और भारत के इस पूरे सिनेरियो के बाद, उसके बाद वज़ीर आज़म शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ ममालिक का दौरा कर रहे हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। आप समझते हैं कि ये दौरा वाकई करना चाहिए था और इससे बढ़कर पाकिस्तान क्या इनिशिएट कर सकता है उन ममालिक के लिए, क्योंकि उन ममालिक को भी काफ़ी टफ टाइम भारत की तरफ से देखना पड़ रहा है? हुकूमत जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो मुल्क चलाते हैं और बड़ा सीरियस काम होता है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते भी उनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। तो ये जहाज में बैठते हैं और इधर जाते हैं, जहाज में बैठते हैं और उधर जाते हैं। जहां तक इन ममालिक के किरदार का सवाल है वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत हमारे साथ बरादराना रहा है। उन्होंने टर्की या कोई और भी ममालिक है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है वो अपनी जगह। लेकिन तख्ता जमीन के ऊपर इस तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जाके जहाज के झूले नहीं लेते रहते, वो बैठ के यहाँ काम करते हैं। और खासकर बजट आ रहा है, यहाँ जरूरत है। लेकिन अब मैं ये भी कहने पे मजबूर हूँ कि शायद बजट भी इनकी पहुंच से बाहर है, वो भी कोई और देख रहे हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि आईएमएफ की इंटरफेरेंस कभी भी बजट फॉर्मेशन में इस हद तक नहीं देखी गई जितनी कि अब देखी जा रही है। वर्चुअली वो हर चीज जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं हुकूमत को। तो मुल्क को तो बेचा जा चुका हुआ है ना, मुल्क को तो गिरवी रखा जा चुका हुआ है। मुल्क की बंदरगाहें, मुल्क के एयरपोर्ट्स, मुल्क की शाहराहें, मुल्क की मोटरवे, सब कुछ गिरवी रखा जा चुका हुआ है। और भी पता नहीं अभी क्या क्या गिरवी रखा जाएगा। तो ये तो तमाशा करने आते हैं सना, ये आते हैं मुल्क को लूटते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लूटते हैं, फिर चले जाते हैं। ये इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं। लेकिन ये बहुत जल्द अपने अपने असल अंजाम तक पहुंचेंगे। हम्म। बहुत जल्द, बहुत जल्द। क्या मुराद है सर अंजाम को पहुंचेंगे? यानी आपको लगता है कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसे सस्टेन नहीं कर सकेगी? ये हुकूमत बैसाखियों के सहारे सस्टेन कर रही है, अभी हम्म। आप भी जानते हैं। ये आईएमएफ की लोन्स के ऊपर जा रही है और जो पावर्स इनको पेट्रनाइज कर रहे हैं उनकी बैसाखियों के ऊपर ये सपोर्ट कर रही है। इनकी अपनी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और अगर ये बैसाखियां जो इनसे ले ली जाएं तो ये तो एक दिन भी नहीं लास्ट कर सकते। बिल्कुल ये बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इनका आप देखिए सियासी मैदान में इनका अमल दखल जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। हम्म। ये आज इलेक्शन कराएं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, एक इलेक्शन कराएं, इनको 10 सीटें नहीं मिलेंगी पूरे मुल्क में।
तमाम जो है इस वक्त हुकूमती पार्टी 10 सीटें नहीं ले सकेंगे। आप करके देख लें, चैलेंज मेरे साथ लगा, मैं लगाता हूँ तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ, लगाएं, इनमें हिम्मत है। तो ये तो आवाम के सामने ही नहीं कर सकते, ये तो बदनाम हो चुके हैं कि साख नहीं है, कि लिजिटिमेसी नहीं है, कि कुछ नहीं रहा हुआ, इनकी सियासत खत्म हो चुकी हुई है। ये सियासी जनाजे हैं जो आप देखते हैं फिरते हुए, जहाजों में बैठते हुए, जहाजों से उतरते हुए, कुछ नहीं इनके पास और करने को सिवाय इसके। अनफॉर्चुनेट, लेकिन यही इस वक्त हमारा इसी यही देखने को मिल रहा है और कुछ भी नहीं।